नमस्ते। जिस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान अपनी किस्मत बदलने वाला बता रहा था, आज वही उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन गया है। चीन ने अब आधिकारिक तौर पर CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से अपने हाथ खींच लिए हैं। अरबों डॉलर का यह प्रोजेक्ट अब खंडर बनने की कतार पर है। आखिर क्यों चीन ने अपने सबसे पुराने दोस्त को इस मोड़ पर अकेला छोड़ दिया और इसका भारत के लिए क्या मतलब है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन के इस प्रोजेक्ट को धूल में मिलाने में असीम मुनीर ने अमेरिका के साथ मिलकर कोई गेम खेला है या फिर मुनीर ने चीन से अपनी बेइज्जती का पुराना हिसाब बराबर किया? आज के वीडियो में हम इसी का पर्दाफाश करेंगे। पाकिस्तान का CPEC प्रोजेक्ट एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा चर्चा में रहा है। यह इसलिए नहीं कि यह पाकिस्तान का सबसे महंगा और बड़ा प्रोजेक्ट है, बल्कि इसलिए कि यह एक विवादास्पद परियोजना है जो सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती देती है। पाकिस्तान ने इसे भारत के हिस्से वाले गुलाम कश्मीर से होकर गुजारा था, लेकिन अब चीन ने इस प्रोजेक्ट से करीब करीब किनारा कर लिया है। कहने वाले कह रहे हैं कि CPEC की लंका पाकिस्तान ने खुद नहीं लगाई, बल्कि इसके पीछे अमेरिका का गहरा दबाव और फील्ड मार्शल असीम मुनीर का चीन में हुआ अपमान बड़ी वजह है। पर सवाल यह भी है कि कोई व्यक्ति अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकता है कि देश का भविष्य ही दांव पर लगा दे और जिसकी जिद के कारण देश अरबों के कर्ज में डूब जाए। दरअसल जिस CPEC को कभी पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट बताया गया था, वही अब धीरे धीरे सवालों के घेरे में आता दिखाई दे रहा है। अरबों डॉलर के सपने, चमचमाती सड़कों के दावे, गवादर को दुबई बनाने के वादे और एशिया के सबसे बड़े आर्थिक गलियारे का प्रचार आज जमीन पर वैसी तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने अपने लोगों को दिखाई थी। हालात यह है कि कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, कुछ कागजों से बाहर नहीं निकल पाई और जिन प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत बता रहा था, वही अब उसके लिए आर्थिक दबाव और सुरक्षा संकट का कारण बनते जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे वर्षों से जमा होता तनाव, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता के अंदर चल रहा बड़ा रणनीतिक खेल छिपा हुआ है। और अब जब चीन खुद आर्थिक दबाव से गुजर रहा है तो उसने पाकिस्तान में अपने निवेश को लेकर पहले जैसी आक्रामकता दिखाना कम कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि कहीं बीजिंग अब इस्लामाबाद को बोझ की तरह तो नहीं देखने लगा। ग्राउंड रियलिटी देखे तो CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा केवल सड़क या बंदरगाह परियोजना नहीं था। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। शुरुआत में इसकी अनुमानित लागत लगभग 46 अरब डॉलर बताई गई थी, जो बाद में बढ़ते बढ़ते 60 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गई। पाकिस्तान में इसे ऐसे पेश किया गया जैसे देश की सारी आर्थिक परेशानियां खत्म होने वाली हो। कहा गया कि नई फैक्ट्रियां बनेगी, लाखों नौकरियां आएंगी, बिजली संकट खत्म होगा और पाकिस्तान एशिया के व्यापारिक नक्शे का केंद्र बन जाएगा। लेकिन आज की तस्वीर अलग दिखाई देती है। शुरुआत में जिन करीब 90 परियोजनाओं की चर्चा हुई थी, उनमें से लगभग केवल 38 ही पूरी हो सकी। करीब 23 परियोजनाएं अब भी निर्माणाधीन हैं, जबकि बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो शुरू तक नहीं हो पाए। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कई बिजली परियोजनाओं का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है। चीनी कंपनियां लगातार अपने बकाये की मांग कर रही है। पाकिस्तान का विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। महंगाई ने मुल्लाओं की कमर तोड़ दी है। विदेशी मुद्रा भंडार कई बार खतरनाक स्तर तक गिर चुका है और यही वह समय है जब चीन ने अपने निवेश को लेकर अचानक यू टर्न ले लिया है। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब चीन के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से सुरक्षा चिंता जतानी शुरू की। चीन आमतौर पर अपने करीबी सहयोगियों की आलोचना खुले मंच से करने से बचता है, लेकिन पाकिस्तान में लगातार हो रहे हमलों ने बीजिंग को मजबूर कर दिया कि वह अपनी नाराजगी जाहिर करे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों पर कई बड़े हमले हुए। आत्मघाती हमलों में चीनी नागरिक मारे गए, परियोजनाओं पर काम रुकता गया। कई चीनी कंपनियों ने सुरक्षा खर्च बढ़ाने की मांग की। इस्लामाबाद में चीन के राजदूत ने एक सार्वजनिक मंच पर यह तक कह दिया कि पाकिस्तान चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा है। यह बयान साधारण नहीं था,
क्योंकि यह उस रिश्ते में दरार की तरफ इशारा कर रहा था जिसे दोनों देश आयरन ब्रदरहुड कहते रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति और खतरनाक इसलिए बन गई क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले IMF और विदेशी कर्ज के दबाव में फंसी हुई थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पाकिस्तान की सत्ता में आसिम मुनीर का प्रभाव तेजी से बढ़ा। पाकिस्तान की राजनीति और सेना के समीकरण बदलने लगे। इसी दौरान अंदर खाने ऐसी चर्चाएं सामने आने लगी कि पाकिस्तान ने गवादर में स्थायी चीनी सैन्य अड्डे की संभावना पर बातचीत की। गवादर बंदरगाह चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे उसे अरब सागर तक पहुंच मिलती है। चीन लंबे समय से हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बदले कई बड़ी मांगें रखी। यह मांगे फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने चीन के सामने रखी थी। असीम मुनीर ने 2024 में चीन को गवादर में स्थायी चीनी सैन्य अड्डा बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन उसके बदले पाकिस्तान के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करने के लिए समुद्र से परमाणु बम चलाने की तकनीक मांगी। इसके अलावा सैन्य अड्डा बनाने के बदले अमेरिका की तरफ से जो प्रतिक्रिया होती उसके लिए चीन का कवर मांगा और भारत से मुकाबले के लिए लड़ाकू विमान और दूसरे एडवांस सिस्टम मांगे। लेकिन चीन ने न्यूक्लियर ट्रायड पर पाकिस्तान की मांग मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद असीम मुनीर अमेरिका की तरफ मुड़ गए। CPEC का दूसरा चरण, जिससे बीजिंग पर पाकिस्तान की आर्थिक निर्भरता और गहरी हो जाती, उसे जानबूझकर कमजोर पड़ने दिया गया। असीम मुनीर ने चीनी मजदूरों की सुरक्षा की चीन की मांग को चुपचाप टाल दिया। इसके तहत चीनी कर्मचारी पाकिस्तानी जमीन पर चीनी कमान के अधीन आ जाते, लेकिन असीम मुनीर ने ऐसा नहीं होने दिया। इन्हीं घटनाओं ने असीम मुनीर को ट्रंप प्रशासन के करीब पहुंचा दिया और बाद में वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल बन गए। यही वह मोड़ माना गया जहां दोनों देशों के रिश्ते में अंदर खाने नई दूरी पैदा होने लगी। यहीं से CPEC का दूसरा चरण भी धीमा पड़ता चला गया। चीन अब पहले की तरह खुलकर पैसा लगाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि नई फंडिंग आएगी और रुकी परियोजनाएं दोबारा रफ्तार पकड़ेंगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीजिंग गए तो उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पाकिस्तान के भीतर यह चर्चा शुरू हो गई कि चीन अब निवेश से ज्यादा सुरक्षा और भुगतान की गारंटी चाहता है। असल में चीन की अपनी समस्याएं भी बढ़ रही है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले जैसी तेज रफ्तार नहीं दिखा रही। रियल एस्टेट संकट, बेरोजगारी और पश्चिमी देशों के बढ़ते तनाव ने दबाव बढ़ाया है। अमेरिका और यूरोप के साथ तकनीकी और व्यापारिक टकराव भी गहराते जा रहे हैं। ऐसे समय में चीन अब हर विदेशी निवेश को ज्यादा सावधानी से देख रहा है। पाकिस्तान जैसे अस्थिर माहौल में लगातार पैसा डालना बीजिंग को जोखिम भरा लगने लगा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा स्थिति और खराब हो चुकी है। बलूचिस्तान में अलगाववादी हमलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई समूह खुले तौर पर CPEC का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि स्थानीय लोगों को परियोजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है, जबकि बाहरी ताकतें संसाधनों पर कब्जा कर रही है। कई बार रेलवे लाइनें उड़ाई गई, काफिलों पर हमले हुए और चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। इससे चीन की चिंता और बढ़ गई। यहीं पर भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होती दिखाई देती है। इंडिया शुरू से CPEC का विरोध करता रहा है क्योंकि इसका एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। भारत ने कहा कि यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। उस समय पाकिस्तान और चीन ने भारत की चेतावनियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन आज जब परियोजनाएं दबाव में हैं तो कई रणनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत की चिंताएं पूरी तरह गलत नहीं थी। सबसे दिलचस्प बदलाव यही है कि जिस समय पाकिस्तान CPEC के कर्ज जाल में संघर्ष कर रहा है, उसी समय भारत दुनिया के व्यापारिक गलियारों में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, हिंद महासागर में बढ़ती भारतीय सक्रियता और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती भूमिका चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए चुनौती बनती जा रही है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उसकी GDP $4 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है। विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को विकल्प के रूप में देखने लगी है। सेमीकंडक्टर, रक्षा निर्माण और लॉजिस्टिक नेटवर्क में भारत तेजी से निवेश बढ़ा रहा है। यही कारण है कि वैश्विक रणनीतिक हलकों में भारत को अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि उभरती वैश्विक ताकत माना जाने लगा है। इसके उलट पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होती दिखाई देती है। महंगाई ने मुल्लाओं की जिंदगी मुश्किल कर दी है।
बिजली संकट खत्म नहीं हुआ है, उद्योगों पर बंदी का खतरा मंडरा रहा है और अब सीपीसी जैसी परियोजनाओं की धीमी रफ्तार ने पाकिस्तान के भविष्य को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।